साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। अचानक लाइव आया हूं तो कई लोगों को पता नहीं, क्योंकि मैं बता के आता हूं हमेशा लाइव। ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है और कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि मैं लाइव आया हूं। साथियों, आप सबको पता है कि मैं लाइव तभी आता हूं जब अत्यंत आवश्यक हो। जबरदस्ती हर समय फालतू तो नहीं आता मैं। आंदोलन पूरा नहीं हुआ, असली जंग कल से स्टार्ट होगी और कल धमाका आपको दिखेगा। कल का इंतजार तो करिए, पूरी तैयारी के साथ आ रहा हूं। कल का इंतजार करिए, कल होगा जो धमाका, सबको पता लग जाएगा। जो मुझे अच्छी तरह कई सालों से जानता है तो उसको तो पता है। हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हो जाए। मैसेज मैंने पूछा है, कई सबूत वहां तक भी पूछा है। और साथियों, यह लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। 570 लोग मात्र 2 मिनट में जुड़ चुके हैं। सभी लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। और मैं महत्वपूर्ण बात आपसे करने आया हूं कल के आंदोलन को लेकर। कल क्या होने वाला है? कई लोग कह रहे हैं कि एक आंदोलन समाप्त हो गया, हमें निराशा हाथ लगी है, कल भी कुछ नहीं होगा। तो कल क्या होगा यह मैं बताऊंगा। इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर है तो सोचिए, कुछ ना कुछ तो कमाल होगा ना। और आपने देखा कि कुछ ना कुछ तो होगा। साथियों, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं कल के प्रोग्राम के बारे में और क्या होगा इन भर्तियों का, क्या मांग है हमारी और क्या क्या, इस सब के लिए मैं चर्चा तो करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले तो माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, राज्यसभा सांसद, जितनी कोशिश की उन्होंने की पूरी। वो परम आदरणीय हैं। कोई भी उनके ऊपर उंगली ना उठाए, कोई उनको कुछ गलत ना खाए। उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया है दूसरों के लिए। हालांकि उन्होंने मेरे 9 साल के संघर्ष पे किसी भजन मंडली के बेखाव में आके उन्होंने कुछ बोल दिया था, इसलिए मैं चुप रहता। तो आप लोग कहते हैं वास्तव में उपेंद्र यादव गलत है, इसलिए जवाब नहीं दे रहा। तो केवल मेरे ऊपर अंगुली उठाई तो मैं जवाब देने आया था, नहीं तो मैं परम सम्मान्य आदरणीय व्यक्ति के खिलाफ नहीं आता, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो साथियों, वो भजन मंडली की वजह से उन्होंने गलत बयान दे दिया। लेकिन शाम होते होते माननीय डॉक्टर साहब ने कह दिया, उपेंद्र यादव बच्चा है मेरा। यानी कि शाम आते आते उनको सब समझ में आ गया था कि कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया था। वो पता लग जाएगा कल, जो सारी चीज़ें सामने आएंगे ना। जो आज कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, और इस स्पेशल मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, कमेंट करें। कल जब सच्चाई से सारी चीज़ें सामने आएंगी ना, इनका तरीका बदल जाएंगे। ये कहेंगे यार क्या कमाल कर दिया, क्या है। कल आप ये लोग बोलोगे, रुको इंतजार करो कल का इंतजार करिए। एक चीज़ और कह रहा था मैं आप सबको साथियों, विशेषकर मीणा समाज के लोगों को। 2012 और 13 शिक्षक भर्ती, आज तक मीणा समाज के लोग मेरे से काफ़ी जुड़े हैं। जहाँ आरक्षण का मामला इतना साथ दिया, काफ़ी लोग संघर्ष किया मैंने, और वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बाबा को मैं केवल जवाब इसलिए देने आया था, कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया था, सच्चाई पहुँचे। लेकिन कल मीणा समाज के लोग मेरी सोशल मीडिया के अभी भी कई लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ दी, बहुत कुछ बोला। गालियाँ देने थे, अशब्द बोलने थे, आप बाबा जी की इमेज को डैमेज कर रहे हो। बाबा अच्छे और संघर्षशील व्यक्ति है, इससे गलत मैसेज आपका नहीं बाबा का भी जा रहा है। क्योंकि सब लोग कमेंट पढ़ते हैं, जहाँ पीछे मीणा या आपकी जाति गोत्र लिखा रहा है तो सब समझते कौन कह रहा है। इसलिए उस सम्मानीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति की इमेज मत गिराइए आप कमेंट करके उल्टा बोल के। कुछ नहीं होगा। उपेंद्र यादव ना खत्म हुआ था ना होगा। यह सीना ठोक के लड़ता, किसी के बाप से डरता नहीं है। लेकिन मैं सम्मानीय व्यक्ति का, डॉक्टर साहब का मैं सम्मान करता हूँ। तो आप जितना उल्टा कमेंट करके मुझे गाली दोगे, उतना ही डॉक्टर साहब को भी टैक्स पहुँचेगी। इसलिए हरकतें करना बंद कर दीजिए। मैं हमेशा मीणा समाज की इज्जत की, आगे भी करता रहूँगा। मेरे बहुत दोस्त हैं, और उनको पता है कि मैंने कितना साथ दिया था, वो भी जानते हैं, और आज भी दोस्त है। इसलिए कभी भी किसी सम्मानीय व्यक्ति को टैक्स मत पूछाइए। आपको लग रहा है कि मैंने उनको जवाब दिया, जवाब नहीं देता तो शायद मैं गलत साबित हो जाता। सच और सच्चाई लाना जरूरी था, क्योंकि बाबा को गुमराह किया गया था भजन मंडली के द्वारा। ये चीज़ें तो हो गई।
अब एक चीज़ बता दूं, मेडिकल विभाग की जो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और ईसीजी के ज्वाइनिंग आदेश होने थे, वो अभ्यर्थी मुझे मैसेज कर रहे हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो उस दिन सीएमओ में मीटिंग की थी, अधिकारियों ने लापरवाही की है, उनकी क्लास अब लग जाएगी। हो सके तो आज और कल कभी भी, क्योंकि मैंने मैसेज छोड़ा है, जो SI रीट और जैन भर्ती को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हो सकती है। उस मुलाकात के दौरान चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे 2012 भर्ती हो, चाहे आपकी मेडिकल की भर्तियाँ हो, चाहे वो 14% स्कूल व्याख्याता हो, जो तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे पंचायत राज LDC हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं रखूंगा तमाम मुद्दों को लेकर जो हमारे समझौते हुए। मुलाकात होने की पूरी संभावना आज और कल में कभी मुलाकात हो सकती है। मैं एक चीज भैया, मैं कोई जातिवादी वाली बात नहीं बोला, मैं सम्मान करता हूं। पूरा राजस्थान गवाह है। एक चीज और बता रहा था साथियों, कल सुबह 10 बजे शहीद स्मारक आप सभी को पहुंचना है। साथियों, कल की मैं घटना बता दूं। कल पवन कुमार शर्मा जो 6 अभ्यर्थियों में शामिल है, भाबरू पाउटा के पास उनका निवासी है। पवन कुमार शर्मा वो व्यक्ति है जिन्होंने नीमराना कमला देवी जो मांडल में परीक्षा केंद्र, उन्होंने आवाज उठाई कि परीक्षा का पेपर लेट क्यों पूछा और ओमार सीट क्यों बनाई जा रही है, नकल क्यों करवाई जा रही है। साथियों, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया राजकार्यवाद का। साथियों, कल मेरी जब बात हुई, उनकी माताजी, उनके पिताजी, उनकी माताजी रोने लग गई और उस लड़के की मानसिक स्थिति खराब है, इस समय वो डिप्रेशन में है। उनकी माताजी फूट फूट के रोने लग गई, बेटा मेरे बच्चे को बचा लो। साथियों, इतना दुख हुआ। मैंने उनके परिजनों को बुलाया है कल। क्या उनकी गलती थी कि प्रदेश के तमाम बेरोजगारों की आवाज उस व्यक्ति ने बुलंद की, आज उसके राज कार्य का मुकदमा दर्ज करके उसका भविष्य खराब कर दिया और वो अवसाद में उनके माता पिता रो रहे हैं। मेरे फोन में, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग गाली गलौज कहते हैं, ऑटोमेटिक जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं किसी भावनाओं को टेस्ट नहीं पूछा सकता, इसलिए मैंने वो वायरल नहीं की। लेकिन वो माता, अरे आपकी माता, उनकी माता मेरी माता समान है, वो रो रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो, अवसाद में है, उनका करियर खराब कर दिया, 2 बच्चियां भी है। क्या साथियों, उनका मुकदमा वापस नहीं होना चाहिए? क्या वो आतंकवादी है? साथियों, उनका मुकदमा वापस होना चाहिए। इसके लिए कल हम जी जान लगाएंगे। उस माँ के आंसू हम सबको मिलकर रोकने होंगे। उस माता पिता के आंसुओं का हम लोगों को जवाब लेना होगा, उनके मुकदमे हटाने का। मैंने वादा किया, मैं आपका बेटा हूं। पवन नहीं, उपेंद्र यादव भी आपका बेटा है, वो न्याय दिलाएगा। इसलिए साथियों, कंप्यूटर भर्ती वाले कमेंट आ रहे हैं, भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा पूरा। जो लोग कमेंट करते रहे, तुम्हारी बोलती मैं बंद काम करके दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, न डरता। कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि ट्विटर पे कई लोगों ने गलत कमेंट किया किसी के बेखौफ से, मैंने उनको ब्लॉक करवा दिया, तो कह रहे भाई साहब प्लीज हमें ब्लॉक से अनब्लॉक कर दीजिए क्योंकि राजस्थान के लाखों लोग मेरे साथ हैं और जो बेवकूफ़ है ना, जो अराजक तत्व है, उनका काम यह है कि वो सवाल उठाए। साथियों, कल आप सभी को ज्यादा संख्या में सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पहुंचना है। मैं वहां सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। अब आप सबसे अभी 1900 लोग देख रहे हैं, ज्यादा शेयर करिए। मैं एक चीज बता दूं आपको, धरना वहां चला 30, 1, 2, 3। शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान आया कि यह धरना बीजेपी वालों का है। क्या कहा? यह धरना बीजेपी वालों का है। तो वहां बेरोजगार बैठे थे, उनकी मेहनत का क्या हुआ? वो धरना तो बीजेपी वालों को बता दिया मंत्री जी ने। यदि मैं भी वहां बैठ जाता तो यही कहते ये तो धरना बीजेपी का है। अब समझ में आया क्या आप लोगों के उपेंद्र यादव क्यों नहीं गया? उपेंद्र यादव कल सवाल पूछेगा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से, आप बता दीजिए धरना किसका है, ये बेरोजगारों का, आप जवाब दीजिए। कल पूछूंगा यह सवाल। आपने कल तो कह दिया कि वो बीजेपी वालों का है, अब आप 5 तारीख को बताइए वो धरना किसका है। मैं भी वहां जाता तो यही कहते ये तो बीजेपी वालों का धरना है। और सबसे बड़ी बात, उस भजन मंडली के साथ बुरा हुआ, बाबा ने तो धरना स्थगित चले गए और जो लंबी लंबी फेंक रहे थे कि जान दे देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। भाई तुम क्यों भगे? बाबा क्या तुम तो बैठे रहते, दम होता तो, लेकिन तुम पतली गले से निकल गए कि दम नहीं था तुम में। दम हम दिखाएंगे, दम क्या होता है। गुमराह करने से कुछ नहीं होगा।
आप लोगों ने क्या गुमराह किया, वहां फोटो खिंचवा कर क्या हम उपेंद्र यादव के पास गए, हमने एक व्यक्ति ने फोन नहीं किया मुझे कि धरना स्थल पे ये जो फेंक रहे थे ना लंबी लंबी, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाती मैं आता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया इनके पास क्योंकि बेईमान लोगों के बीच में मैं नहीं जाता। बाबा की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन इन बाबा के साथ जो भजन मंडली वो चोर थी, इसके पास मैं आना नहीं चाहता, इसलिए नहीं गया। और मैं वहां रहता तो मेरे पे आरोप यही रखते कि मैं बीजेपी के इशारे पे कर रहा हूँ, बाबा के इशारे पे कर रहा हूँ। मैं मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के सपनों को कैसे बिकने दूंगा, उनका आंदोलन जिंदा रखना चाहता था, जो 20 तारीख को शुरू किया, 22 को किया, 30 को किया और वापस 5 को कर रहा हूं। बैठा नहीं हूं, लड़ूंगा, उन बहनों के आंसुओं के लिए लड़ूंगा, उन 6 लोग भाइयों गिरफ्तार उनके लिए लड़ूंगा, तिलक पीजी कॉलेज के लड़ूंगा, और जो पेपर गया, जो बत्ती लाल ने सबकी बत्ती गुल की, तो बत्ती लाल की बत्ती गुल करने के लिए और जो उनको संरक्षण दे रहे नेताओं की बत्ती गुल करने के लिए लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और एक चीज और बता दूं, ये चीज आपको कल समझ में आएगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो और भी भर्ती के लोग कमेंट कर रहे हैं, आपको भी कल आना चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो सकती है, आज भी हो सकती है। आप लोग आओ, साथ दीजिए। आपकी मांग आज इस भर्ती में हो रहा है, कल आने वाली भर्तियों में होगा। आपकी मांग उपेंद्र यादव ही साथ रहेगा, ये कोई नहीं रहेंगे। ये केवल दिखावा के डोके से ले करने वाले व्यक्ति हैं जो भग जाएंगे। आपके साथ पहले भी उपेंद्र यादव था, आज भी उपेंद्र यादव है, कल भी उपेंद्र यादव रहेगा। चाहे उपेंद्र यादव को जेल में डालो, चाहे गोली मारो, पीछे नहीं हटेगा। उस दिन भी कहा था जेल में जाऊंगा, बाहर आऊंगा, फिर लड़ूंगा, और बाहर आया और आते ही ऐलान कर दिया कि मैं फिर लड़ूंगा। साथियों, आप सबसे यही कहना चाहूंगा, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। 20 तारीख और 22 तारीख को हम गए, क्योंकि हमारे काफी साथी एग्जाम दे रहे थे। 30 तारीख को मुझे नजरबंद कर दिया गया। साथियों, इतने हितैषी कह रहे ना, तो ये लोग, सारे लोग मेरे घर के बाहर आ सकते थे बचाने के लिए, या थाने पहुंचते, नहीं आए। लेकिन साथियों, कई लोग इनको कहा कि मैं वहां नहीं गया। भाई, अचानक मैं 100 लोगों में क्या करूंगा, पूरी प्लानिंग, अब कल संख्या आएगी, हम पूरी प्लानिंग के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और इतने दिन मैंने क्यों लिया, इतने दिन कुछ सबूत जुटाने के लिए समय लिया मैंने, क्योंकि मैं मैदान में लड़ाई लड़ने जाऊंगा तो मजबूती से जाऊंगा, पूरे सबूतों के साथ जाऊंगा, इसलिए मैंने समय लिया। और मैं आज कह रहा हूं, सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे वार्ता के लिए, आज नहीं तो कल। मैंने बात पूछा, ये कुछ सबूत पूछा है, और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं बुलाते हैं तो राजस्थान में नहीं, पूरे देश में धमाका होगा, पूरे देश में धमाका होगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, कल सुबह 10 बजे शहीद स्मारक, 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, आप लोग पहुंचो 10 बजे, मैं आपको मौजूद वहां मिलूंगा 10 बजे। और कई लोग अफवाह फैला रहे ना कि उपेंद्र यादव को कल गिरफ्तार कर लेंगे, रोज रोज गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उनको एहसास हो गया था कि गिरफ्तार किया तो पूरे देश में हल्ला मच गया, अब गिरफ्तार नहीं करेंगे। और एक सवाल हो रहा है कि मेरे पास रीट वाले भी फोन आ रहे हैं, मेरे पास एसआई वालों के फोन आ रहे हैं, मेरे पास जैन भर्ती वाले के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रद्द होना चाहिए। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि भैया हमारा अच्छा पेपर हुआ, हमने बड़ी मेहनत की, हमारे बहुत नंबर आ रहे हैं, 130-35 नंबर आ रहे हैं, आप हमारे भविष्य के साथ मत खेलिए।